सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया और उन्होंने कहा, चिंतामणिर्लोक सुखम श्रद्रोही स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। हे सूत जी महाराज, किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि का प्रताप आप लोग जानते हैं, जानते हो चिंतामणि को? बोलो राधे राधे। नहीं, हाँ बताएं। चिंतामणि का एक चमत्कार होता है, चिंतामणि के पास में बैठ करके जो भी वस्तु का हम चिंतन करेंगे वही वस्तु हमें वो प्रदान कर देती है। इसको चिंतामणि कहते हैं। यही चमत्कार कल्प वृक्ष का होता है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी वस्तु का चीज का चिंतन करो वही वस्तु वो हमें प्रदान कर देता है। एक राहगीर था, एक राहगीर, वो अपने रास्ते में सीधा चला जा रहा था। बेचारे को जाते जाते वो रास्ते में जाते जाते उसको थकान महसूस हो गई। उसके मन में विचार आया कि कहीं मुझे अच्छा सा वृक्ष मिल जाए, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। उस राहगीर को कुछ नहीं दिखा, कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ था, उसी के नीचे जाकर के वो बैठ गया। जैसे ही उसके नीचे जाकर के बैठा, उसके मन में विचार आया, देखो इस पेड़ की कितनी सुंदर छाया है, शीतल मंद सुगंधित वायु भी बह रही है, यहाँ थोड़ा मेरे लिए भूख भी लग रही है, भोजन भी आ जाता तो बड़ा अच्छा रहता। उसने भोजन की कल्पना की तो वहीं पर थाली लग करके आ गई। कल्प वृक्ष के नीचे थाली लग करके आ गई। उस राहगीर ने भोजन भी कर लिया। भोजन करने के बाद में फिर से उसके मन में विचार आया कि कहीं यहाँ मेरे लिए रजाई गद्दे और मिल जाते तो मैं थोड़ा सा यहीं विश्राम और कर लेता। कल्प वृक्ष का प्रताप था सज्जनों, वहीं पर रजाई गद्दे भी उपलब्ध हो गए। उसने वहीं पर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद में उसके मन में दोबारा विचार आ गया। उसके मन में फिर से विचार आया कि भैया मेरा तो सब कुछ हो गया, भगवान ना करे यहाँ पर जंगल है, जंगल में कहीं शेर ना आ जाए और शेर मुझे खाना ले। शेर की उसने कल्पना की कि वहीं से दौड़ा दौड़ा चिक्कारता हुआ शेर आया और वो शेर उसी राहगीर को खा गया। एक कल्प वृक्ष का चमत्कार है, जो भी वस्तु का चिंतन करते हैं वही प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। मैं सब लोगों की आवाज सुन रहा हूं यहाँ पर। कौन राधे राधे बोल रहा है? जो राधे राधे नहीं बोलेगा उसको अपने पड़ोसी की कसम है, घर वाले की नहीं, यही वाले पड़ोसी की जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। यदि पड़ोसी की लाज रखनी है तो आप लोग जान रहे हैं। अच्छा, राधे राधे बोलने के मैं फायदा भी बताऊंगा। आप लोग जब राधे राधे बोलते हो ना तो आपके जो पाप होते हैं ना, वो पाप शरीर में से निकल करके सिर के ऊपर आ जाते हैं। आ तो जाते हैं वो पाप, लेकिन जाते कहाँ है पता है? जाते वहां है वो पाप जो व्यक्ति राधे राधे नहीं बोलता उसी के सिर पर आकर बैठ जाते हैं। बोलो राधे राधे। अब आप लोग जानना, फैसला आपके ऊपर है। चिंतामणिर्लोक सुखम श्रद्रोही स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी कहते हैं ऋषियों, सूत जी 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और कहते हैं ऋषियों, जिस समय परीक्षित को मृत्यु का भय प्राप्त हो गया, परीक्षित को पता चला आज से 7वें दिन में मेरी मृत्यु होगी, तो अपने राज्य भार को छोड़ करके गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। गंगा के तट पर आकर के बैठे हैं परीक्षित जी और विचार कर रहे हैं, प्रभु मेरी मुक्ति कैसे हो।
इतने में भगवान के भेजे हुए श्री सुखदेव जी वहां पर आए। परीक्षित जी ने प्रणाम किया और कहने लगे, गुरुवर मुझे आप कथा सुनाइए, मेरा कल्याण कैसे हो। सुखदेव जी कहने लगे, अवश्य। इतने में ऊपर से देवताओं का आना हुआ। देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, बोले आप एक काम करिए, जो भागवत की कथा आप परीक्षित जी को सुनाने जा रहे हैं उसे हम लोगों को सुना दीजिए, और जो परीक्षित मरने वाले हैं उनको हम अमृत लेकर के आए हैं, इनको आप अमृत का पान करा दो। देखिए भागवत कथा कितनी श्रेष्ठ है। अमृत कितनी बहुमूल्य चीज है जो कि देवता ऊपर से लेकर के आए हैं। अमृत से भी बढ़कर के भागवत की कथा है। देवता लोग कह रहे हैं इसे हमें सुनाइए। अमृत को भले ही परीक्षित को पिला दो, लेकिन कथा को तो हमें सुनाओ। कथा जब होती है तो देवता भी आकर के कथा सुनते हैं। ये कथा कोई छोटी चीज नहीं है सज्जनों, टाइम पास की वस्तु नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। देवताओं ने अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी के सामने रख दिया। बोले इसको इन्हें पिला दो। सुखदेव जी कहने लगे, देवताओं आप तो ठग कर रहे हो, छल कर रहे हो मेरे साथ में। बोले कैसा? बोले आपका छोटा मोटा अमृत, मेरी लाखों की मणि भागवत की कथा मैं आपको कैसे सुनाऊंगा। सुखदेव जी ने देवताओं को भी डांट करके भगा दिया। देवता जाकर के स्वर्गलोक में पहुंच गए। सुधा कुंभम ग्रहीस्त्वैव देवास्तत्र समागमन्। जाकर के देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मन मुझे बताइए भागवत की महिमा क्या है, क्योंकि सुखदेव जी ने मुझे डांट करके भगा दिया है। ब्रह्मा जी ने स्वर्ग लोक में जाकर के एक तराजू लिया, तराजू को लगाया और सभी देवताओं से कहा, आप देखिए एक तराजू के एक पलवे पर सभी शास्त्रों को रख दिया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को रख दिया, और तराजू के दूसरे पलवे पर श्रीमद् भागवत की कथा को जैसे ही रखा तो 4 वेद जितने भी पुराण थे वो पलवा ऊपर हो गया और भागवत का पलवा नीचे की ओर हो गया। ये भागवत की महिमा है, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। साक्षात भगवान राधा कृष्ण इस भागवत में आकर के विराजमान है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मडिर महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। तभी देवताओं ने कहा, ओह भागवत तो सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं ने घोषणा कर दी, सभी ग्रंथों में यदि श्रेष्ठ ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा।